गांव से दूर पहाड़ी पर एक सदियों पुराना चर्च खड़ा था। टूटी दीवारें, झुकी हुई मीनारें और जंग लगे घंटाघर को देखकर कोई भी सहज ही समझ सकता था कि यह जगह बहुत समय से वीरान है। गांव के लोग उसे शापित चर्च कहते थे। कहानी थी कि 100 साल पहले उस चर्च के पादरी फादर एबेल लालची और क्रूर थे। वे ईश्वर की आड़ में मासूम गांव वालों की बलि चढ़ाते थे। जब यह रहस्य खुला तो लोगों ने उन्हें उसी चर्च के भीतर जिंदा जला दिया। तब से वहां हर रात रहस्यमयी आवाजें और रोने की चीखें सुनाई देती। एक रात 4 दोस्त राहुल, समीर, मोहित और अजय ने ठान लिया कि वे वहां जाकर सच का पता लगाएंगे। आधी रात को जब वे चर्च पहुंचे तो हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई। दरवाजा खोलते ही चर्र चर्र की आवाज आई, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। अंदर गहरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी जैसे निकली जा रही थी। इनकी आंखें हमें घूर रही हैं। तभी ऊपर से टन टन घंटी बजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। चारों हिम्मत जुटाकर तहखाने की ओर बढ़े। वहां सड़न की गंध और फर्श पर खून के धब्बे थे। मोहित ने कैमरा ऑन किया। उसकी स्क्रीन पर एक जलते चेहरे वाली आकृति दिखी, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। तभी पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ये मेरा घर है, यहां से कोई लौटकर नहीं जाता। समीर भागने लगा, पर उसका शरीर हवा में उठ गया और जमीन पर पटक दिया गया। तभी उनके सामने प्रकट हुई पादरी एबेल की आत्मा। उसका चेहरा राख जैसा काला और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने अजय को छुआ और उसका शरीर पल भर में जलकर राख हो गया। राहुल और मोहित दरवाजा तोड़कर किसी तरह बाहर भागे। तुम चाहे जितना भागो, चर्च की छाया तुम्हें ढूंढ लेगी। अगली सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो दोनों दोस्त चर्च के बाहर बेहोश मिले। उनके बाल सफेद हो चुके थे। घंटी बज रही है, पादरी आ रहा है, बचाओ। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी व्यक्ति उस चर्च के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। चर्च आज भी वीरान खड़ा है, मानो अपनी अगली शिकार